हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा लास्ट मंथ रिलेशन हुआ है और उसके बाद में पीरियड भी आ और इस महीने हमारा पीरियड नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को तो आइए हम बात करते हैं कि जब आपने लास्ट मंथ रिलेशन बनाया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने मई में रिलेशन बनाया है, 3 मई को रिलेशन बना, 5 मई को आपका पीरियड आ गया है, पर अभी जून 5 जून को पीरियड आना था, वो मिस हो गया। तो महिला के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मैडम पिछले महीने तो मेरा पीरियड आ गया था, पर इस महीने पीरियड नहीं आया, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? और अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? और अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे पीरियड आ जाए? मैं कैसे जान पाऊँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? तो देखिए, आप लोगों का लास्ट मंथ यानी कि मई में रिलेशन हुआ है। रिलेशन के बाद 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन बाद हमारा पीरियड आया। पीरियड अच्छी मात्रा में आया, जैसा एवरी मंथ आता है। हमें यह ध्यान देना है कि पीरियड हमारा जैसा हर मंथ में आता है वैसे भी ब्लीडिंग होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। अगर मान लो रिलेशन के 10वें दिन पे जाके आपको स्पॉटिंग हुई है, 8वें दिन पे स्पॉटिंग हुई है, पीरियड खुल के नहीं आया, थोड़ा सा आके बंद हुआ, तो इस केस में प्रेग्नेंट होने के चांसेस 95% रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशन के 7 दिन 8 दिन या 10 दिन बाद अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, पीरियड खुल के नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आपको बंद हो, तो इसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कह सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अभी रिसेंटली रिलेशन हुआ है और 7 8 दिन या हफ्ते बाद आप पीरियड तो आए पर खुल करके नहीं आया, 1 2 दिन बस हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती गई, पूरा एक पेट भी गंदा नहीं हुआ, तो आप 10 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर से करके देख ले। इस केस में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। पर दूसरी तरफ हम बात करें कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम नहीं होते हैं। मान लो रिलेशन बना, चौथे 5वें दिन पीरियड आ गया, पीरियड अच्छा खुल के आया, जैसा एवरी मंथ आता है, अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई, 8 10 पेट गंदे हुए, या रिलेशन के 10वें 12वें दिन आपका पीरियड आ गया और पीरियड में अच्छी खासी ब्लीडिंग हुई, फ्लूइड भी पास हो रहे हैं, और एवरी मंथ जैसा पीरियड हमारा आता है वैसे ही आया, पीरियड में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि हमारा पीरियड तो इस बार और हेवी आया, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपका नेक्स्ट पीरियड मिस होता भी है तो यहाँ प्रेग्नेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। यहाँ पीरियड मिस होने के कुछ अदर रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आप रिलेशन के बाद में हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेंशन में आए हैं, या पीरियड आने के बाद में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आया है जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। जैसे कि कोई ऑफिशियल स्ट्रेस हो सकता है, कोई एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसका हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग स्ट्रेस रहता है। और आज की दुनिया में अगर हम बात करें कि बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको स्ट्रेस नहीं रहता है। आधे से ज्यादा लोगों को स्ट्रेस रहता ही है, चाहे वो किसी भी तरह का, है ना। किसी महिला के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए। हार्मोन इम्बैलेंस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज के जमाने में हर 2 से 3 महिला के हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। कभी कभी मौसम बदलता है, ठंडा गर्म मौसम होता है, तो उससे भी हमारे शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट वीकनेस लग रही है, वो अच्छे से नहीं लगती, तो इन सभी रीजन की वजह से भी हमारा पीरियड लेट हो सकता है या मिस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं टूट गया है ना, स्ट्रेस फ्री रहिए। सबसे पहले तो हमारे पास में कोई भी पेशेंट आता है हम उसको बोलते हैं टेंशन फ्री रहो, रिलैक्स रहो। रिलैक्स रहोगे तो जितना आप एकदम शांत अपने शरीर को बना के रखोगे, माइंड को जितना शांत रखोगे, हमारी बीमारी उतनी जल्दी ठीक होगी। कई बार क्या होता है, पेशेंट दवाइयाँ भी लेके जाता है, पर होता है क्या, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, हर कुछ सर्च कर रहा, हर कुछ के वीडियो देख रहा, हर वीडियो में हर पर्सन कुछ नई नई चीजें बता रहा, तो पेशेंट इस तरह से टेंशन में आता है, जो दवाई खा रहे हैं वो भी काम नहीं करती। क्योंकि हमारा कहना यही रहता है कि आप रिलैक्स रहो, जो प्रॉब्लम है डॉक्टर ने उसके रिलेटेड आपको दवाइयाँ दी है, आप मेडिसिन खाओ, ज्यादा कुछ सर्च मत करो, योगा प्राणायाम हल्की फुल्की वॉकिंग करो, स्ट्रेस फ्री रहो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, पानी अच्छी मात्रा में पियो, तो आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की तरह रहेंगे, है ना। पर कई
खाना कम खाते हैं, पानी कम पीते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो कैसे काम चलेगा? एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे है ना। तो ऐसा नहीं करना। हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, और स्वस्थ आपको कोई दूसरा नहीं रखेगा, हमें खुद ही स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। मान लो अगर आपका पीरियड मिस हुआ है, तो पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना है। चाहे आपका पीरियड पिछले महीने खुल के आया है या नहीं आया है, या बहुत अच्छी मात्रा में आया था, तो भी सबसे पहले हमारा काम होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करें। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें? तो आप मार्केट में जो प्रेगा न्यूज की या बहुत सारी कंपनियों की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड स्लिप आती है, वो लेके आए। कई सारी पेशेंट मुझे बोलती है, मैडम मैंने तो नमक से टेस्ट किया, मैंने चीनी से टेस्ट किया। ऐसे टेस्ट के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, कभी ना कभी आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है ना। क्योंकि देखो, नमक चीनी का टेस्ट जो क्या रिजल्ट आएगा खुद हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना। पेशेंट हमें बोलती है कि मैडम मैंने तो नमक चीनी से टेस्ट किया था, वो मिक्स हो गई, उसमें छाल आ गए, प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा नहीं होता है। आज काफी एडवांस जमाना है, ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है, यूरिन टेस्ट होता है ना। इनको छोड़ के नमक शक्कर पे बिल्कुल मत जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट आ गया, गलत रिजल्ट आपने समझ लिया, सारा गड़बड़ कर लोगे पीरियड लाने के चक्कर में, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट मॉर्निंग का करना है, करके अगर उसमें एक लाइन आती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, और अगर उसमें 2 लाइन आती है और अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को बताना है कि मुझे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। पर मान लो जिन महिला को प्रेगनेंसी चाहिए, काफी सालों से वो ट्राई कर रही है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आप उसी दिन डॉक्टर के पास चले जाइए कि डॉक्टर मेरा पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ गया, मुझे वैसे तो कोई इश्यू नहीं है, पर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम बात करें कि मान लो किसी महिला का प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा, पीरियड भी मिस हो रहा, पेशेंट को प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में आप कुछ गर्म चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे अजवाइन जीरे का पानी पी सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पेट में जलन, यूरिन में जलन, पूरी बॉडी हीट होती है। तो ऐसे में बेहतर है कि आप डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे 5-7 दिन का, वो मेडिसिन खाने के बाद में 3-4 दिन बाद पीरियड आ जाते हैं। इसमें हम कई सारी दवाइयाँ होती है जो कोई भी मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे एम्प्रोकोन सिरप हो गया, रेटिस्टोन टैबलेट हो गई, कोई आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ होगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अभी जो पीरियड मिस हो वो भी आ जाए, और नेक्स्ट मंथ से आपका पीरियड बिना दवाइयों के रेगुलर हो जाए। इसके लिए अगर बॉडी में कोई हार्मोनल इश्यू चल रहा है तो वो ठीक हो जाता है। एम्प्रोकोन सिरप काफी अच्छी होती है, तो इसका आप 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह के बाद।